परिवार के मुख्य व्यक्ति होते हैं शंभू सिंह, पत्नी होती है तरवाड़ी और 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है मोहित, जिसका उम्र 32 साल होता है। छोटे बेटे का नाम होता है दीपक, उसकी उम्र 28 साल होता है। कुछ दिनों के बाद ही जो परिवार के मुख्य व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो पत्नी और दोनों बेटे रोड पे चले आते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद ही जो बड़ा बेटा होता है, एक पास का प्राइवेट कंपनी होता है, उसमें उसकी नौकरी लग जाती है। और कुछ दिनों के बाद जो उसका छोटा भाई होता है दीपक, उसको भी मोहित अपने पास बुला लेता है। प्राइवेट कंपनी में उसकी भी नौकरी लग जाती है। जब दोनों भाई का नौकरी लग जाता है तो परिवार में किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाता है। घर के जो उसकी माँ होती है खुश हो जाती है। रात का 10 बजे का वक्त हो रहा था, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जो छोटा भाई होता है दीपक, फ़ोन से बात करते हुए घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है उसकी माँ बोलती है, खाना खाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम फ़ौरन जाके सो जाओ। दीपक बोलता है कि मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया है जिससे मैं बात करके तुरंत मैं जाके सो जाऊँगा। माँ उसका राह देखने लगती है। दीपक वहाँ से अपने दोस्त के पास चला जाता है। 10 बजे जाता है, 12 बजे का वक्त हो चुका था। माँ उसकी इंतज़ार कर रही थी। जब वो 12 बजे तक नहीं आता है तो माँ की परेशानी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। अपने बड़े बेटे मोहित के पास जाती है और जाकर बोलती है कि तुम्हारा छोटा भाई दीपक घर से 10 बजे गया है अपने दोस्त के पास, 12 बजे का वक्त हो चुका है, अभी तक वो नहीं आया है। जो मोहित होता है फ़ौरन उसके नंबर पे फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ बताता है तो जो बड़ा भाई होता है मोहित घबराने लगता है, लेकिन घबरा कर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। जब सुबह-सुबह दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। सामने एक कटर खाना होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ पे जब वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वो लड़की की लाश किसी और की नहीं, दीपक की होती है, जो मोहित का छोटा भाई होता है। जैसे ही दीपक अपने भाई का लाश देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। घटनास्थल पे उसकी माँ भी आती है। माँ-बेटे दोनों लोग मिलकर अपने छोटे भाई को रोने का विलाप करने लगते हैं। जो दीपक होता है जो मोहित होता है फ़ौरन पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है। घटनास्थल पर प्रशासन के लोग आते हैं और जाँच करते हैं तो पता चलता है कि जो दीपक है, इसके चेहरे पे बहुत ही बड़े पत्थर से वार किया गया है और जो चेहरा इसका चपटा हो गया है, चेहरे पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस इसकी बॉडी को अपने गिरफ्त में लेती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वाले को उसका बॉडी सौंप दिया जाता है। 5-6 दिन बीतने के बाद पुलिस फिर से फ़ौरन इसके घर जाती है। जो उसकी माँ होती है तरवाड़ी, इससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में जो माँ बताती है कि रात का 10 बजे एक फ़ोन आया था, जिसमें बातचीत कर रहा था। बोलता है कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया है, मैं 2 घंटे में, मैं कुछ ही देर में वापस चले आऊँगा। लेकिन वो बीती रात वापस नहीं आता है और सुबह का उसका लाश सामने पड़ा होता है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, जो नंबर होता है उस नंबर को ट्रैक पे लगाया जाता है। जो ट्रैक पे लगाया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम होता है शशांक। हालाँकि जो नंबर दीपक के नाम पे भी नहीं होता है, उसके दोस्त के नाम पे होता है शशांक। शशांक को फ़ौरन पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है और पूछताछ करने लगती है। शशांक बताता है कि मैं तो यूँ ही उसको ड्रिंक करने के लिए फ़ोन किया था, वो आया यहाँ पे ड्रिंक करके चला गया। इसके बाद क्या हुआ, मेरे को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। पुलिस जब जाँच करती है तो पता चलता है कि उस दिन 4 लोग और होते हैं, जैकी, ज्योति और जितेंद्र। इन तीनों को भी पुलिस अरेस्ट करती है। चारों लोग को सामने रखकर पुलिस जब पूछताछ करती है तो जो पहले शशांक बयान दिया था सेम वैसा ही बयान जैकी, ज्योति और सतेंद्र देते हैं। पुलिस इस मामले को समझ नहीं पाती है। पुलिस इस मामले को हल करना चाहती थी कि ये जो मामला होता है सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था। लोगों की नज़र इस घटना पे होती है। पुलिस के जो सीआईडी होते हैं, इनके पीछे होते हैं। किसी तरीके से एक लेडीज़ का नाम सामने आता है। पुलिस जैसे ही आशा को गिरफ्तार करती है, अपने कस्टडी में लेती है, आशा घबरा जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। पहले तो पुलिस उसे अपने हिसाब से पूछताछ करती है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताती है तो उसके साथ सख्ती अपनाया जाता है। तब पुलिस के सामने वो 5 मिनट भी नहीं टिक सकती है और जो आशा की थी पूरा वक्तव्य पुलिस के सामने बक देती है। दरअसल आशा का उम्र 34 साल होता है, उसका एक बेटा होता है, उसका नाम गोलू होता है, उसकी उम्र 15 साल होती है। आशा का पिता का नाम होता है चंद्रिका सिंह और उनकी जो माता होती हैं उनकी नाम होता है नीतू सिंह। उनका जो शादी हुआ था आशा का गंगा जल इलाके में हुआ था, बाबू सिंह से शादी हुआ था। अब कुछ दिनों के बाद ही जब शादी होता है तो एक लड़का हो जाता है और आशा के जो पति होते हैं बाबू सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। और आशा किसी तरीके से परिवार का भरण पोषण कर रही थी। कहीं जो चटाई होता था उसको बेचती थी जिससे उसको पैसे मिल जाते थे और परिवार का भरण पोषण, अपने बच्चे का जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में एक लड़का
जो दीपक होता है उससे दोस्ती में आ जाता है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाता है, कब इन दोनों को पता नहीं चलता है। लोग आपस में मिलने जुलने लगते हैं। जो उसका लड़का होता है, आशा का लड़का होता है, वो अब काम के लिए बाहर जाने लगता है, जिससे घर में पूरी तरह से आज़ादी हो जाती है। दीपक और आशा घर में आपस में संबंध बनाते थे। जब भी मन करता था दीपक का घर में आता था और आशा के साथ संबंध बनाता था। लेकिन जो गोलू होता है, जो उसके दोस्त होते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। गोलू इस बात को इग्नोर करता है, इस बात को नहीं समझ पाता है। लेकिन जब उसके दोस्त ज़्यादा बोलने लगते हैं तो गोलू सोचता है कुछ ना कुछ तो बात होगा। एक दिन खिड़की के माध्यम से वो देखता है कि जो उसकी माँ है आशा, जो दीपक के आपस में संबंध बनाते हैं। जो गोलू होता है फौरन दौड़े दौड़े अपने मामा के पास जाता है, दयानंद के पास जाता है। दयानंद के पास जाकर पूरी सच्चाई बताता है। दयानंद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, फ़ौरन अपने बहन के घर आता है और अपनी बहन को समझाता है ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करोगी जो तुम्हारा बेटा है कैसे सर उठा के समाज के सामने घूमेगा। जो आशा होती है उसको भी कहीं न कहीं समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो कान पकड़कर अपने बेटे से और अपने भाई से माफ़ी माँगती है। कुछ दिन के बाद जब उसे दीपक फिर से मिलने आता है तो जो आशा होती है घर की जो पूरी सच्चाई होती है पूरी बताती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, जो मेरा बेटा है, जो मेरा भाई है, मना कर दिया है। अगर ये लोग देखेंगे मेरे को तो मार डालेंगे। लेकिन दीपक जो होता है बोलता है कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम विश्वास करो। दीपक उसके प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन जो आशा थी वो तैयार नहीं होती थी, तो दीपक उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। दीपक के पास कुछ वीडियो था, वो बोलता है अगर तुम ज़्यादा कुछ ऐसे तैसे करोगी तो मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगा, जिससे तुम्हारी इज्जत धज्जियों में मिट जाएगी। आशा भी अपने आप को नहीं रोक सकती थी और दीपक के सामने अपने आप को सौंप देती है, और फिर से दीपक और आशा का संबंध बन जाता है। लेकिन जो आशा होती है इसकी सच्चाई पूरी अपने भाई दयानंद को बताती है। जब दयानंद इस बात को सुनता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। दयानंद प्लान बनाता है, 2 महीने तक अपनी बहन के घर ही रहता है, खाना खाता है, पीता है, आसपास के लोगों से बात करता है और सबके टच में धीरे धीरे आ जाता है। जो दोस्त होते हैं, दीपक के दोस्त होते हैं, जैकी, जीतू, जितेंद्र, इनके भी संपर्क में आ जाता है, साथ में दारू पीने लगता है। एक दिन 13 जनवरी 2023 को वो प्लान बनाता है दारू पीने का, और जो जैकी, जीतू, जितेंद्र होते हैं सबको बुलाता है, और जो दीपक होता है उसको नहीं बुलाता है। किसी ने वहाँ पे जब सब प्लान बनाते हैं तो जैकी से ही फ़ोन करवाता है, लेकिन वो जो दीपक होता है फ़ोन नहीं उठाता है। तो दूसरा फ़ोन शशांक करता है, तो उसका फ़ोन दीपक उठा लेता है। रात का 10 बजे का वक्त होता है। वो बोलता है कि दारू पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए तुम चले आओ। जो दीपक होता है फ़ौरन अपने दोस्त का बात सुनकर वहाँ पे चले आता है। जब वहाँ पे आता है तो जो व्यक्ति होता है दयानंद, वो भी होता है। लेकिन ऐसा कुछ बातें नहीं होती है, सब लोग दारू पीते हैं, दारू पी के मस्त हो जाते हैं। तभी जो दयानंद होता है, जो देखता है कि दीपक जो है दारू पीकर उसका कोई भी होश नहीं है, पैर कहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोई भी होश नहीं है, उसका आपा अपना खो दिया है। जब सभी दोस्त अपने घर चले जाते हैं, दीपक भी अपना घर जा रहा था कि बीच रास्ते में पहले से दयानंद प्लान बनाया था। जो उसकी बहन होती है, जो उसका ये होता है, भतीजा होता है, तीनों लोग मिलकर दीपक पे वार करने लगते हैं। दीपक नीचे गिर जाता है। पास में एक पत्थर होता है, उस पत्थर को उठाकर दयानंद उसके चेहरे पे मार देता है, जिसके वो चेहरा चपटा हो जाता है और दीपक की घटनास्थल पे मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, दयानंद को और उसकी बहन को, आशा को गिरफ्तार कर जेल में डाल कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती है। पूरी घटना, पूरी कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। इसी के साथ नमस्कार।